नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे जिसमें हम स्किन और बाल संबंधित अलग-अलग प्रॉब्लम्स की जानकारी देते हैं और उसका क्या उपचार है उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल, मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एंड डॉक्टर शिवम स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि कई आमजन को परेशान करती है और स्पेशली उनको रात को उनकी नींदें उड़ जाती है इस एक चमड़ी की प्रॉब्लम की वजह से। और वो प्रॉब्लम है फंगल इन्फेक्शन यानी कि दांत की प्रॉब्लम। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंगल इन्फेक्शन होते क्यों हैं, वो किन किन जनों को प्रभावित करते हैं, वो कहाँ-कहाँ पे हो सकते हैं, उनको हम कैसे पहचानें और उनका हम कैसे इलाज करते हैं। और लास्टली मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उससे कैसे बच सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसमें मैं आपको दाँत या फिर फंगल इन्फेक्शन के ऊपर पूरी जानकारी दूँगा। फंगल इन्फेक्शन होते क्या हैं? हमारी जो चमड़ी होती है उस पे कई-कई तरह के फंगल इन्फेक्शन यानी कि दाँत की समस्या होने लग जाती है। उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन यानी कि टीनिया। बट हिंदी में हम उसे दाँत या फिर खुजाल की समस्या भी कहते हैं। और वो बहुत ही कॉमन है स्पेशली उन लोगों के जो कि काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ करते हैं और वो समय-समय पे उनके काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लग जाता है, तो उन लोगों में वो बहुत कॉमन होने लग जाता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है कि हमारी चमड़ी पे ऐसे राउंड से पैचेस बनाने लग जाता है और उसको हम रिंगवर्म कहते हैं इंग्लिश के अंदर और हिंदी में उसे दाँत कहते हैं। तो ये क्या आपको राउंड पैचेस दिखेंगे जो कि आपको कई अलग-अलग बॉडी एरियाज़ पे इफ़ेक्ट करने लग जाता है। स्पेशली जो होता है हमारे जो थाइज़ होती है, इनर थाइज़ जो रीजन होता है, ग्रोइंग रीजन उस पे लोगों के होने लग जाता है और उसमें रात को ख़ारिश होने लग जाती है। तो उसको हम कहते हैं टीनिया क्रूरिस। और अगर वो आपकी बॉडी पे कहीं और भी होने लग जाए जैसे छाती पे, पीठ पे या फिर पैरों पे तो उसे टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। कभी-कभार ये बच्चों के अंदर भी होने लग जाता है और उनके चेहरे पे या के जो सर पे है वो होने लग जाता है तो उसको हम टीनिया, अगर वो सर पे होता है तो उसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं। तो ऐसे ये फंगल इन्फेक्शन होता है तो ये अलग-अलग बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करने लग जाता है जैसे कि सर पे, चेहरे पे, हाथों पे, बगल के ऊपर और इनर थाइज़ पे और जो बटक्स एरिया है उस पे स्पेशली लोगों के वहीं से स्टार्ट होता है। फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है? हमारे जो स्किन होती है उस पे कई तरह के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो उसमें जैसे एक प्रकार का होता है टीनिया वर्सिकुलर, बट दूसरा होता है हमारा टीनिया। ये टीनिया जो होता है ये जो होता है राउंड पैचेस, जो ब्लैक पैचेस जैसे मैंने आपको बताया है रेड टू ब्लैक पैचेस के फॉर्म में दिखता है। और वो खुजाल-खुजाल के एकदम से वो हार्ड होने लग जाता है और वहाँ पे कभी-कभार लोगों को ब्लीडिंग भी स्टार्ट होता है। ये जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं कि अलग-अलग जो फंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ये अलग-अलग तरह की स्पीशीज़ होती हैं जो कि ये फंगल इन्फेक्शंस कॉज़ करती है। ये स्पेशली हमारे इनर थाइज़ पे क्यों होता है? क्योंकि ये एरिया हमारा जो होता है सबसे ज़्यादा पसीने होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और कभी-कभार जो लोग साफ-सफाई भी नहीं रख पाते, उनके ये बहुत कॉमनली होने लग जाता है। स्पेशली ये गर्मियों के स्टार्टिंग में ही होता है क्योंकि जब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पसीना लोगों को आने लग जाता है और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते। फंगल इन्फेक्शन का घरेलू उपाय क्या है? आजकल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि फंगल इन्फेक्शन लोगों को बहुत महीनों-महीनों तक चल रहे हैं क्योंकि लोग उसका सही उपचार नहीं करते। लोग घर पे इस पे बीटेक्स या फिर बोरोलिन या फिर हल्दी, एलोवेरा, कोकोनट का तेल ये सब कुछ लगा देते हैं बट ये सब जो होता है इसके लिए सही इलाज नहीं होता। और कभी-कभार लोग मेडिकल की दुकान पे भी जाके स्टेरॉइड की क्रीम्स उस पे लगाने लग जाते हैं। ये जितने भी उपाय हैं ये सब कुछ गलत है और ये सही करने की वजह एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। स्पेशली स्टेरॉइड की क्रीमें जो कि आपकी जो चमड़ी होती है उसको पतला कर देती है और फंगल इन्फेक्शन जो कि 1 महीने में ही ठीक हो जाना चाहिए, लोगों के साल-साल भर तक ठीक नहीं होता क्योंकि वो स्टेरॉइड की क्रीमें लगा रहे हैं। एक्चुअल में फंगल इन्फेक्शन का सही उपाय क्या है? सही उपाय ये है कि हमको जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं हम उसकी सीवियरिटी को ग्रेड करते हैं और आपकी जो मेडिकल कंडीशन होती है उसको भी इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी कोई बीपी की समस्या ना हो, आपके कोई डायबिटीज़ की समस्या ना हो, आपका वज़न कितना है, उसके हिसाब से हम इसमें एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टार्ट करते हैं जो कि होता है ओरल एंटी फंगल, जिसमें कि हम ओरल इट्रोकोनाज़ोल, ओरल फ्लूकोनाज़ोल ये हम स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ में इसमें टॉपिकल ट्रीटमेंट भी होता है जैसे कि टॉपिकल लुलिकोनाज़ोल क्रीम, टॉपिकल कीटोकोनाज़ोल क्रीम, ऐसे अलग-अलग तरह की एंटी फंगल क्रीम्स भी हम स्टार्ट करते हैं। और इसका
जो ट्रीटमेंट होता है टॉपिकल एंड ओरल के कॉम्बिनेशन से ही होता है और इसको हम विदिन 2 टू 4 वीक्स हम इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फंगल इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर ये जो गर्मियों के महीने होते हैं, उसमें आप हाइजीन मेंटेन करें, यानी कि आप साफ-सफाई मेंटेन करें और आपके जो बगल में और जो ग्रॉइन्स पे जो पसीना आ रहे हैं, उसको समय-समय पे आप पोंछते रहें या फिर उसको ड्राई रखें। ये आप जो पाउडर होता है, उसको भी रीअप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, जिससे कि वो एरिया ड्राई रहे। सेकंड, आपको अपने कपड़े या फिर तौलिया शेयर नहीं करना है, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन एक जने से दूसरे जने में फैल सकता है। थर्डली, आपको कोई इसमें घरेलू उपचार नहीं करने हैं, जैसे कि कोई तेल लगाने का, कोई हल्दी या फिर इसमें कोई नींबू का इसमें रस लगाने का, ऐसा कोई आपको तरीका नहीं अपनाने। लास्टली, आपको इसमें स्टेरॉइड क्रीम नहीं लगानी है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ना बढ़े। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसे राउंड पैचेज़ हो रहे हैं, जो और उसकी जो बॉर्डर है, अगर आपको रेज़ दिख रही है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए फॉर द करेक्ट ट्रीटमेंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फंगल इन्फेक्शन और या फिर टीनिया या फिर दाँत, ये एक्चुअल में होते क्यों हैं, ये किन लोगों को होते हैं और आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। सो अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को ऐसी दाँत की प्रॉब्लम है, तो ज़रूर से एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए ताकि ये आपके फैमिली मेंबर्स में ना फैले और उनका भी सही उपचार हो पाए। आप इस वीडियो को ज़रूर उन फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, धन्यवाद।